Greetings, my dear students. Today, in our third lecture of 8th class, lesson number 5, we will discuss about the fuel. What is a fuel? Fuel क्या होता है? Fuel, that substance which release large amount of heat after burning. Known as fuel. तो फ्यूल होता क्या है? That substance which release large amount of heat after burning. बर्न होने के बाद जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है उसे हम फ्यूल बोलते हैं. एक होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस और एक होता है फ्यूल. उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो कोई भी हो सकता है जो फायर को कैच कर ले, क्लियर. लेकिन जो फ्यूल है, फ्यूल वो होता है जो बर्न होने के बाद लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है. ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोवाइड जो हमें करवाता है वो फ्यूल होता है, क्लियर. सो यहाँ पे एक जो गुड, वैसे फ्यूल डिफरेंट टाइप के होते हैं. वुड भी फ्यूल के अंदर आती हैं, क्लियर. काउडंग केक हैं वो भी फ्यूल के अंदर आते हैं. कैरोसिन हैं वो भी फ्यूल के अंदर आते हैं. लेकिन जो एक गुड फ्यूल होता है, उस गुड फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो एग्जांपल्स में क्या होगा फ्यूल के? एग्जांपल कोयल, वुड्स, एटसेट्रा. नाउ अब जो फ्यूल है वो एक बेस्ट फ्यूल, एक गुड फ्यूल क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल और आइडियल फ्यूल. गुड फ्यूल और आइडियल फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अब हम स्टडी करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक गुड फ्यूल के और एक आइडियल फ्यूल के? नंबर 1, इट शुड बी चीप. वो काफ़ी चीपर होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं होना चाहिए. सेकंड, it should be readily available. Readily available, it means वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, क्लियर, आसानी से हमें मिल सके. थर्ड इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए. इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए. इट मीन्स वो इन्वायरमेंट के ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना डाले, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें. नाउ इट शुड बी safe to handle, store
एंड ट्रांसपोर्ट, यानी वो जो फ्यूल है उसको सेफली हैंडल किया जा सके, स्टोर में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसका ट्रांसपोर्ट भी आसानी से हो सके, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो वो गुड फ्यूल होता है। नाउ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई, जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स एक थोड़े से फ्यूल को जलाने के बाद ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट हमें मिलनी चाहिए। क्लियर? 6, 8 should be it should burn easily, आसानी से वो बर्न हो सके। क्लियर? यानी हल्की सी हीट मिलते ही वो तुरंत बर्न हो सके, तो ऐसा फ्यूल होना चाहिए। नाउ 7th पॉइंट, it should produce large amount of heat. It should produce large amount of heat. ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए। क्लियर? 8 should not produce हार्मफुल गैसेस, वो कोई हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस ना करें। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। ये गुड फ्यूल के कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ द टाइप ऑफ ए फ्यूल, टाइप्स ऑफ ए फ्यूल। फ्यूल के टाइप कौन कौन से होते हैं? फ्यूल के जो टाइप हैं वो सॉलिड फ्यूल, सेकंड लिक्विड फ्यूल, थर्ड इज गैसियस फ्यूल। तो दीज आर द टाइप ऑफ फ्यूल। फ्यूल हैं वो 3 टाइप के होते हैं, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, या वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या वो गैसियस फॉर्म में होगा। क्लियर? सो यहाँ पे जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल हैं, जो सॉलिड फ्यूल हैं, अगर सॉलिड फ्यूल को हम बर्न करवाएंगे तो वो कुछ न कुछ रेजिड्यू को लेफ्ट करेगा। इट मीन्स जब उसको बर्न करवाते हैं तो उसकी ऐश वगैरह है वो लेफ्ट हो जाती हैं। क्लियर? वो कुछ न कुछ पार्ट उसका रेजिड्यू रहेगा। लिक्विड फ्यूल में कंप्लीटली बर्न हो जाता है, कोई भी रेजिड्यू लेफ्ट नहीं होता। और सेम लाइक दिस गैसियस फ्यूल में भी कंप्लीटली बर्न हो जाता है, कोई भी रेजिड्यू लेफ्ट नहीं होता। क्लियर? सो दीज आर द टाइप ऑफ फ्यूल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्यूल के अंदर हमने स्टडी किया था कि कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई। जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। यानी 1 ग्राम जब फ्यूल को बर्न करवाते हैं तो वो मैक्सिमम
हीट प्रोड्यूस करे वही कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मीनिंग होता है कि 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करवाने के बाद जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। अगर कोई 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करवाने के बाद लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है तो कैलोरीफिक वैल्यू लेस है। अगर हाई हीट प्रोड्यूस होती है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। टाइप ऑफ फ्यूल हम कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। क्लियर? सो कम्स टू द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट produced when 1 gram of a fuel is burned completely is called its calorific वैल्यू, उसे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल, जब 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करवाते हैं तो उसको बर्न करवाने के बाद जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। क्लियर? फॉर एग्जांपल्स, जैसे वुड है, अगर वुड की 1 ग्राम अमाउंट को बर्न करवाते हैं तो 1 ग्राम से लगभग वो 17 to 22 जूल पर ग्राम एनर्जी है वो प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? अगर वो 1 ग्राम को लेते हैं, अगर इसी की 1 kg, अगर इसी को 1 kg में लेते हैं तो ये 17,000 to 22,000 किलो जूल पर केजी, ये किलोग्राम के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि पर किलोग्राम में इतनी जो है किलो जूल हीट है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे वुड में 17 से 22 जूल पर ग्राम प्रोड्यूस होती है हीट। क्लियर? एलपीजी की अगर हम बात करें, 1 ग्राम एलपीजी, जो 1 ग्राम एलपीजी है वो कितनी हीट प्रोड्यूस करती हैं? वो 55 जूल पर ग्राम प्रोड्यूस करती है, 55। क्लियर? और वहीं पे हम जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करें, 1 ग्राम हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन है वो 150 जूल पर ग्राम, 150 जूल पर ग्राम। अगर 1 ग्राम के अमाउंट को लेते हैं तो 150 जूल हीट प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर? 150। तो इट मीन्स जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी वो सबसे बेस्ट फ्यूल कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने वुड में देखा 17 से 22 जो लेस है, एलपीजी की हमने किया 55 जूल पर ग्राम प्रोड्यूस होती है, बट हाइड्रोजन में 150 जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो 150 जूल, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो 150 जूल हीट है वो प्रोड्यूस होती है, जो बहुत ही ज्यादा हाई है। तो इस तरीके से गुड फ्यूल हम हाइड्रोजन को कह सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को एक गुड फ्यूल इस वजह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसको हम किचन के अंदर यूज नहीं कर सकते। हाइड्रोजन को जो रॉकेट है, रॉकेट के फ्यूल के अंदर यूज करते हैं, रॉकेट का जो फ्यूल होता है उसमें उसको यूज करते हैं, लेकिन हम किचन के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जब बर्न करवाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है।
एक विस्फोटक ध्वनि के साथ वो बर्न होता है हाइड्रोजन। अगर किचन के अंदर उसको बर्न करवाएंगे तो उससे कोई भी हादसा है वो हो सकता है, कुछ भी हैपनिंग हो सकती है। तो इस वजह से किचन के अंदर हाइड्रोजन को यूज नहीं कर सकते एज ए फ्यूल। अभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हाइड्रोजन को किचन के अंदर यूज किया जाए। तो फ्यूचर के अंदर हो सकता है हाइड्रोजन को जो है किचन के अंदर यूज किया जाने लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये और भी ज़्यादा बेस्ट फ्यूल हो जाएगा। ओके, तो दीज आर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए सम फ्यूल। सो कैलोरीफिक वैल्यू का मीनिंग होता है कि 1 ग्राम के जब अमाउंट को हीट करते हैं किसी भी फ्यूल की, तो वो जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। 1 ग्राम के अंदर भी ले सकते हैं उसकी अमाउंट को, और 1 किलोग्राम के अंदर भी ले सकते हैं। क्लियर? सो यू विल रिवाइज अप टू दिस लास्ट टॉपिक, calorific value of a fuel. You can note down the main points in your notebook and you will read your book up to this last topic. If you have any problem, you can call to me, discuss with me, and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.